भक्तों, जय श्री सीताराम। आज हम पुनः आप सब भक्तों के लिए हनुमान जी की कृपा से भरा हुआ इस कलिकाल में ही घटित एक दिव्य प्रसंग को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें साधक अपने ऊपर हुई हनुमान जी की कृपानुभूति का वर्णन करता है। उसी का उल्लेख करते हुए साधक ने लिखा है कि घटना जुलाई 1977 ईस्वी की है, जब मैं एवं मेरे अभिन्न मित्र डॉक्टर लक्ष्मीलाल शर्मा जी डेनमार्क की यात्रा की तैयारी में लगे हुए थे। हम दोनों उदयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं एवं एक शोध परियोजना में दोनों शोध छात्र के रूप में कार्यरत थे। उस समय पासपोर्ट मुश्किल से बनता था तथा दिल्ली में जाकर ही बनवाना पड़ता था। 5-6 दिन के अथक प्रयास, परिश्रम एवं भाग दौड़ के पश्चात हमारे पासपोर्ट 13 जुलाई 1977 को बन गए थे। हमारी उड़ान 18 जुलाई को फ्रैंकफर्ट जर्मनी के लिए थी तथा वहां से सड़क मार्ग द्वारा हमें डेनमार्क के लीवो द्वीप जाना था, जहां पर्यावरण विज्ञान की एक कार्यशाला में हमें करीब 1 महीने के लिए भाग लेना था। पासपोर्ट बनने के बाद हमारे पास 4 दिन का समय था। हमने सोचा कि इतने कम समय में उदयपुर जाकर वापस आने से कोई लाभ नहीं है, क्यों न हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा कर गंगा स्नान का पुण्य एवं आनंद लिया जाए। गंगा जी में एक अद्भुत आध्यात्मिक आकर्षण है। उसके प्रभाव में व्यक्ति खींचा चला जाता है। हमने दिल्ली के अंतर्राज्यीय बस अड्डे से तत्कालीन यूपी स्टेट परिवहन बस से हरिद्वार के लिए 14 जुलाई को प्रातः 6 बजे से यात्रा प्रारंभ की। रात्रि 8 बजे के आसपास रुड़की में बस स्टैंड पर बस पहुंची एवं चाय पानी के लिए ड्राइवर, कंडक्टर तथा सवारियां उतरी। वहां एक ही रंग की 2-3 बसें खड़ी थी। चाय नाश्ते के बाद हमें बसों के पास जाकर पता लगा कि हमारी बस तो जा चुकी है। तब तो हमारे होश उड़ गए, जमीन खिसक गई, क्योंकि हमारे सारे कागजात, पासपोर्ट, हवाई टिकट, संगोष्ठी के पत्र और कुछ डॉलर, वस्त्र आदि सभी सामग्री हमारी अटैचियों में थी, जो बस में जा चुकी थी। हम तो पूरी तरह लूट चुके थे। उसी समय हमने टैक्सी के लिए भी प्रयास किए, पर अत्यधिक कोहरे के कारण टैक्सी वाले ने भी मना कर दिया। मैंने उस समय श्री हनुमान जी महाराज को याद किया तथा हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दिया एवं हनुमान जी से
विनय में भरकर निवेदन किया कि हे पवन पुत्र, हम तो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और यह कैसा संकट आ गया। आज मुझे मेरे पिताजी की याद आई। मेरे पिताजी परम भागवत योगी महापुरुष थे। सूर्यास्त होते ही पद्मासन लगाकर नित्य संध्या वंदन करते एवं प्रातः श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे। वन विभाग की राजकीय सेवा में होने पर भी उनका यह नित्य कर्म कभी खंडित नहीं हुआ था। पिताश्री मुझे समझाते थे कि ईश्वर में श्रद्धा एवं विश्वास रखो और कुछ अधिक न कर सको तो गायत्री मंत्र की एक माला एवं हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करो। मैं हनुमान चालीसा का पाठ रोज करने लगा। कम समय में औपचारिकता के रूप में पिता की आज्ञा का पालन करता था, पर ईश्वर पर विश्वास दृढ़ नहीं था, क्योंकि आधुनिक शिक्षा का प्रभाव जो था मन में। हमने उस संकट की घड़ी में पिताश्री की उन बातों को याद करके बजरंगबली को याद किया एवं कातर स्वर में हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हम दोनों और आसपास वहां एकत्रित लोगों को तब आश्चर्य हुआ। तब हमारे साथ वहां एक अद्भुत घटना घटी कि जब हम दोनों को करीब आधा पौना घंटा वहां भटकते भटकते हुआ, तो तब हमने क्या देखा कि जिस बस में हमारे कपड़े लत्ते डॉलर इत्यादि छूटे थे, वो बस पुनः वापस चली आई और वह ड्राइवर हमसे कहने लगा कि यात्रियों ने हमसे कह दिया था कि 2 सवारियां वहीं रह गई, पर मैंने उनकी बात को ध्यान में नहीं दिया। परंतु जब मैं आगे पहुंचा तो अज्ञात ही मेरे मन में प्रेरणा हुई कि नहीं, मुझे बस वापस ले जानी चाहिए, और मैं बस वापस लेकर आ गया। इस प्रकार हनुमत कृपानुभूति से हमारा जीवन ही बदल गया। ईश्वर पर, विशेषकर श्री हनुमान जी पर हमारी श्रद्धा एवं विश्वास दृढ़ हो गया। तो भक्तों, जिस प्रकार इन साधक ने हनुमान जी को कातर स्वर में पुकारा, उसी प्रकार यदि हम भी हनुमान जी को कातर स्वर में पुकारें, प्रभु से प्रार्थना करें, तो हमारे भी कष्ट निःसंदेह हनुमान जी हरण कर लेंगे, क्योंकि चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता है जो इस कलिकाल में भी भक्तों के दुखों को हरने के लिए प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित होकर के बार बार भक्तों की रक्षा किया करते हैं। श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में जामवंत जी ने हनुमान जी को सत्य ही कहा है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। इस कलिकाल में यदि हम भी हनुमान जी का सहारा ले लें, नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें,
तो निसंदेह हमारे भी कष्टों का हनुमान जी हरण अवश्य करेंगे। जय श्री सीताराम।